समांतर श्रेणी का चौथा सवाल। ठीक है, इसमें अपने को पता करना था कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। ठीक है, आगे वाले। तो यहाँ मैंने ये जो -10 इस सवाल को मैंने यहाँ पे उतार दिया है और अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है इसलिए इसको बोल देंगे A1, ये दूसरे पे आ रहा है इसको बोलेंगे A2, ये तीसरे पे आ रहा है A3, ये चौथे पे आ रहा है इसको A4, है ना, आगे वाला A5, इस तरीके से। तो अपने को तो अपन D निकाल देते हैं, सार्वअंतर कहते हैं जिसे। D कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला पद माइनस कर दो, A2 में से A1 घटा दो, A2 में से A1, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है -6। ठीक है, साइन का ध्यान रखना, माइनस करना है इस वजह से माइनस, और A1 कितना है, A1 है -10। अब जब 2 बार माइनस आते हैं तो इसको कोष्टक में लिख लेते हैं, और दूसरा जब 2 माइनस एक साथ में आते हैं तो ये प्लस बन जाता है। तो -6 +10 कितना आ जाने वाला है, प्लस और माइनस कर चिन्ह तो माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए 4, और चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या होती है, तो प्लस का 4 आ गया। ठीक है, एक बार डी और निकालो। अब निकाल देंगे हम A3 में से A2 को घटा दो, A3 कितना है अपने पास में -2, माइनस करेंगे, देखिए A3 कितना -2 दिख रहा है, माइनस करेंगे इस वजह से माइनस, और A2 कितना है -6, है ना। अब वापस से देखिए 2 माइनस एक साथ में, इसलिए क्या आने वाला, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। अब -2 प्लस का 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस तो करना ही है ना, तो 6 में से 2 गया तो 4, और संख्या चिन्ह किसका है, जो बड़ी संख्या, तो प्लस का साइन आ जाएगा, 6 बड़ा है जैसे। अगली बार वापस से देखेंगे तो A4 में से A3 घटा देंगे, A4 कितना है, A4 दे रखा है आपके पास में 2, माइनस करना है, और A3 कितना है, A3 आपके पास में दे रखा है -2, दो चिन्ह एक साथ में थे, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं, और माइनस और माइनस चिन्ह मल्टीप्लाई हो गए, कितना बनने वाला, प्लस बन जाएगा, ये आगे वाला 2 और ये पीछे वाला 2, और ये 2 और 2 कितना होता है, तो 4, प्लस का ही 4 इसमें। हर बार डी सेम आ रहा है तो यह एपी में है ना, मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ ऊपर मैंने लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कई ऐसा सवाल कर रखा है, तो ये एपी में है, और एपी में है, तो इसका मतलब अब अपने को क्या करना, आगे वाले पद लिखने। आगे वाले पद कैसे लिखते हैं, जैसे मेरे को A5 निकालना है, A5 क्या हो जाएगा, जो पीछे वाला पद था उसमें क्या कर दो, डी जोड़ दो। तो A4 कितना है अपने पास में, A4 की वैल्यू आ गई थी अपने पास में 2, प्लस डी कितना है, डी कितना है 4 है अपने पास में, ये 4 लिख दिया मैंने, है ना, प्लस का 4, एक ही बात है, प्लस का 4 लिखो, ये नॉर्मल। तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, तो नेक्स्ट पद कितना आने वाला है, 6। फिर कोई पूछे अपने को A6 बताओ, तो कितना हो जाएगा, A5 में डी जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 6 + 4, तो कितना आने वाला है, 10। नेक्स्ट पूछेंगे तो 10 में 4 और जोड़ दो, तो कितना आने वाला है, 14, ये आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे मेरे को ये कितना होने वाला है, A7 होने वाला है ना, मैं डायरेक्टली A7 भी निकाल सकता था ना, कैसे निकाल सकता, A + 6D, ये बताया नहीं, फॉर्मूला एक और होता है। थैंक यू बच्चों।